स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोट का जिक्र है। स्वाति मालीवाल के चेहरे पर चोट के निशान हैं, स्वाति मालीवाल के पैर पर भी चोट के निशान हैं। ये तस्वीर भी देखिए आप, इस वक्त हमने आपके सामने रख दी है स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट और उसके अंदर 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को दिखाइए। जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, पांव की तरफ भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये जरा देखिए आप तस्वीर, ऊपर एक तस्वीर आप देख रहे हैं, एक साइड फेस भी स्वाति मालीवाल का इसमें दिखाई दे रहा है जिसमें चोट के निशान क्लियरली विजिबल हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में पांव पर भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल जिनकी शिकायत के बाद अब पूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। स्वाति मालीवाल के चेहरे पर चोट के निशान हैं, उनके पांव पर चोट के निशान हैं। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, इस मेडिकल रिपोर्ट में और क्या बातें हैं? देखिए, एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर मीनाक्षी ये पूरी मेडिकल जो है वो स्वाति मालीवाल का हुआ था। लगातार इंतजार इस बात का ही किया जा रहा था, जिस तरीके से आज भी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरों के रिलीज किए गए हैं, जिसमें स्वाति मालीवाल को जो महिला जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, वो बाहर तक लेकर आ रहे हैं और जो सीसीटीवी है वो इसी गेट का है जहां से उनको बाहर लेकर आया जा रहा है। और अब जो एमएलसी रिपोर्ट आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है इस वीडियो के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए, कि बिल्कुल ठीक से वो बाहर निकली है, कोई चोट उनके नहीं थी। और अब जब स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई है, इससे भी आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश होता है। जो मेडिकल रिपोर्ट है जो कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में ये मेडिकल हुआ था, उसके अंदर ये साफ है कि आंखों के नीचे जो है स्वाति मालीवाल के और पैरों पर चोट के निशान हैं। कई अंदरूनी चोटें भी जो हैं वो स्वाति मालीवाल के लगी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिलीज कर रहा है, जिसके अंदर वो दावा कर रहे हैं कि जब वो सीएम हाउस से निकलती हैं तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन जब उनको 164 सीआरपीसी के बयान के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाया जाता है तो बाकायदा उनके लिए व्हील चेयर मंगाई जाती है और वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही है। लेकिन अब इस एमएलसी रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है कि पैरों पर चोट के निशान है स्वाति मालीवाल के, इसके अलावा चेहरे पर, आंख के नीचे भी उनके चोट के निशान है, इसके अलावा कई अंदरूनी चोटें भी स्वाति मालीवाल की आई हैं। देखिए अतुल, कमरे के भीतर क्या हुआ, क्या इंटरेक्शन था, कैसे बात बिगड़ी, ये तो और जांच आगे बढ़ेगी तब सामने आएगा। लेकिन भास्कर, अब इस मेडिकल रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी कैसे झुठलाएगी? चेहरे पर चोट के निशान है, पांव पर चोट के निशान है और ये मेडिकल रिपोर्ट में तस्वीरों के साथ बाकायदा चस्पा है। बिल्कुल ये मामला उलझता जा रहा है और जितना आम आदमी पार्टी इसमें सफाई देने की कोशिश कर रही है, एक के बाद एक नया मुद्दा सामने आ रहा है और उनके लिए अब ये मुश्किल होगा। अब से कुछ देर पहले जो ये वीडियो जारी हुआ था तो उसमें इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की गई थी कि स्वाति मालीवाल को कोई चोट नहीं लगी है। और अगर सीसीटीवी फुटेज को वो सही मान रहे हैं तो उनको ये मानना पड़ेगा कि एम्स ट्रॉमा सेंटर के द्वारा जो एमएलसी करवाई गई है, वहाँ से जो जांच हुई है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, उसको झुटलाना आसान नहीं होगा। तो ये अब कोशिश होगी कि अब बीच का रास्ता निकलेगा। देखिए, स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में जो मारपीट का हवाला दे रही हैं, बहुत ब्रूटली उनके साथ मारपीट हुई है, ये उन्होंने बताया, प्राइवेट पार्ट्स पे मारे गए हैं, ये बताया है। और जो एमएलसी आई है, उनके चेहरे पे, उनके पैर पे चोट के निशान की बात की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला और बिगड़ता जा रहा है और हर कोई सफाई देगा। आप देखते रहें कि अगर आज ये एमएलसी रिपोर्ट आई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि उनके चेहरे पे, उनके पैर पे चोट के निशान है, तो सवाल ये भी उठेंगे कि और क्यों नहीं है? अगर इस तरह से पैर से मारे गए थे तो वो निशान कहाँ गए? और एमएलसी 3 या 4 दिन बाद क्यों करवाई गई? क्या ये चोट खुद से लगाई गई है? इस तरह के सवाल उठने वाले हैं। और अगर पार्टी 2-3 दिनों तक ये कोशिश कर रही थी कि इस मामले को शांत किया जाए, वो नहीं हो पाया और अपने बचाव में उतर रही है पार्टी, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा और ये दोनों तरफ से होगा। अब ये मान के चले कि सिर्फ महिलाओं के समर्थन में कानून हम सब जानते हैं भास्कर की बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज है।
अगर आज किसी को तकलीफ है वो आज शिकायत दर्ज करा सकती है, 2 दिन बाद महसूस करती है 2 दिन बाद शिकायत दर्ज करा सकती है, 1 महीने बाद महसूस करती है तो 1 महीने बाद शिकायत दर्ज करा सकती है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही है, बड़ी खुलकर बोलती है, अलग अलग मसलों पर बोलती है। लेकिन अब स्वाति मालीवाल के मामले पर वो चुप क्यों हो गई और क्यों इसे कॉन्स्पिरेसी का नाम देने की कोशिश करी? आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। एक बार फिर से अतुल, मैं आपके पास आ रही हूं। मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं? क्या केवल 2 चोट के जिक्र हैं चेहरे पर और पांव पर, या इसके अलावा भी कुछ और बातें इसमें शामिल है? देखिए मीनाक्षी, जो एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो मेडिकल हुआ था, रात को पुलिस इनको स्वाति मालीवाल को जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसके बाद मेडिकल के लिए लेके गई थी। तो जो मेडिकल रिपोर्ट का जो इंतजार सबको था, उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो एम्स ट्रॉमा सेंटर की है उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जो स्वाति मालीवाल की जो चेहरा है उसमें आंख के नीचे चोट के निशान है, इसके अलावा पैरों में चोट के निशान है, तो जिसके कारण वो लंगड़ा कर चल रही थी, जो कि मैं विजुअल में भी दिख रहा था जब मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 के बयान दिलवाने के लिए पुलिस उन्हें लेकर गई थी। बाकायदा वहां पर व्हील चेयर भी रखी गई थी। इसके अलावा कई अंदरूनी चोटें भी, इस एमएलसी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कई अंदरूनी चोटें भी स्वाति मालीवाल के लगी है। इसका मतलब यह है मीनाक्षी कि जिस तरीके से जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने अपनी शिकायत जो पुलिस को दी थी, जिसको एफआईआर में हूबहू उतारा गया है, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से, किस ब्रूटली तरीके से उनको विभव कुमार ने मारा, किस तरीके से लात घूंसे से उनको पीटा गया, उनके कपड़े तक फट गए थे। तो अब कहीं ना कहीं इस एमएलसी रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है कि किस तरीके से मारपीट जो है वो स्वाति मालीवाल के साथ की गई जब वो सीएम से मिलने के लिए पहुंची थी। सीएम हाउस के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर ये मारपीट की गई। अच्छा, उसके बाद से विभव बात कही अतुल, ये जो शर्ट की बात कही जा रही है और मैं जो ये सीसीटीवी फुटेज देख रही हूँ इसमें वो एक कुर्ती पहने हुए, गुलाबी रंग की कुर्ती पहने हुए नजर आ रही है। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या घटनाएं अंदर घटी हैं और उसके बाद का ये विजुअल क्या कहता है, समझ में नहीं आ रहा है। अंदर दाखिल होने के वक्त भी क्या उन्होंने शर्ट ही पहनी हुई थी या वो कुर्ती पहन के अंदर गई थी? अब ये पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। शोएब रजा इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, जरा एक बात बताएं, स्वाति मालीवाल पहले तो इस वक्त कहां पर हैं? क्या उनसे कोई और बातचीत मीडिया कर्मियों की या आपकी हो पाई है? मैं शोएब एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले जरा जो शिकायत दर्ज की गई है, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूं और जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई हैं, भास्कर, मैं चलिए शर्ट की बात कर लूं। बड़ी इस तरीके की बातें कहने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में यह भी तो जानना जरूरी है कि वो क्या शर्ट पहन के अंदर गई थी, वो कुर्ती पहन के बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं, उनकी शिकायत में क्या बातें हैं। ये इससे हर तार को जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल ये जोड़ा जाएगा, इस पे सवाल भी उठेगा, लेकिन मुझे लगता है अगर आप वो शिकायत देखें और जिसके आधार पे एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जिस को शर्ट लिखा गया, हो सकता है टॉप के लिए शर्ट का इस्तेमाल करते हैं लोग, यूज़ कर देते हैं वर्ड का, इस तरह की परेशानी हो सकती है कि इसमें सवाल इसलिए खड़ा हो रहा हो। लेकिन जो मोबाइल वीडियो है पहले कल जारी हुआ था जिसमें दिख रही है कि वो घर के अंदर हैं, वो और घर से बाहर आते टाइम का जो सीसीटीवी फुटेज है, दोनों में अगर आप देखें तो उसमें जो टॉप है वो एक ही है। आप कुर्ती जिसे कह रही हैं उसको हो सकता है शर्ट लिख दिया गया हो, इस तरह की परेशानी हो सकती है। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत पड़ेगी पुलिस को। अगर शिकायत में स्वाति मालीवाल शर्ट कह रही थी इसीलिए शर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई बार कुर्ती के लिए शर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हो सकता है ये पर। लेकिन बड़ी परेशानी है 2 से 2.5 मिनट का वो समय जब विभव और स्वाति मालीवाल दोनों थे और वहां पे सीसीटीवी नहीं था, उस बीच क्या हुआ, उसकी सफाई कैसे दी जाएगी? अगर स्वाति मालीवाल ये आरोप लगा रही उनके साथ बुरी तरह से पिटाई हुई है, तो क्या उस 2-3 मिनट का कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई वीडियो है जिसमें यह साबित होगा कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई है? ये एक बड़ी परेशानी है। एमएलसी रिपोर्ट में यह साफ हो रहा है कि उनको चोट लगी है। आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा सकती है कि यह चोट अगर लगी होती तो 2 दिन पहले क्यों नहीं एमएलसी करवाया, लेकिन उस 2-3 मिनट का, मैं शुरू से वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि विभव कुमार और स्वाति मालीवाल का आमना सामना सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हुआ है और वो 2 से 3 मिनट के लिए जहां हुआ है वहां सीसीटीवी नहीं है। ऐसे में स्वाति मालीवाल का जो भी आरोप है उसका स्पष्टीकरण
कैसे दिया जाएगा, ये बहुत मुश्किल होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल भास्कर, आप सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 वीडियोस जारी किए और इन दोनों वीडियोस को जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि 13 मई को जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास से निकली तो सब कुछ ठीक था, वो वॉक कर रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। और फिर 4 दिन के बाद वो लड़खड़ाने क्यों लगी, वो रुक रुक कर क्यों चलने लगी। ये देखिए, ये वो वीडियो है, पुलिस के साथ हैं जब वो सीढ़ियां उतर रही हैं, धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नम्ब नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें जो 13 तारीख की तस्वीर है, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही सख्त नजर आ रही है और वॉक भी वो ठीक से कर रही है। जो है वो दोनों तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूं। अनामिका गौड़ इस वक्त विभव कुमार के घर के बाहर से लाइव जुड़ी हुई है। अनामिका, इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा आरोप विभव कुमार पर है और विभव कुमार अगर वाकई में पाक साफ हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? विभव कुमार की लोकेशन के बारे में क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो विभव कुमार पे लगे और एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें साफ है कि स्वाति मालीवाल की आंख के नीचे चोट है, पैर पे चोट है, अंदरूनी चोटें लगी हैं। तो अब विभव कुमार को जो ढूंढने की प्रक्रिया है वो दिल्ली पुलिस और तेजी से बढ़ाएगी। विभव कहाँ है, ये उनकी क्या लोकेशन है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस लगातार उनके घर के बाहर सर्च ऑपरेशन कर रही है, सिविल ड्रेस में कांस्टेबल्स को भेजा जा रहा है ये देखने के लिए क्या विभव कुमार दिल्ली आ चुके हैं। उनकी लोकेशन ट्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है और अगला कदम दिल्ली पुलिस का यही होगा कि जल्द से जल्द विभव कुमार को ढूंढा जाए। मीनाक्षी, बिल्कुल अनामिका, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अब देखिए इस वीडियो में तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि उनके पांव पर चोट का निशान या चेहरे पर चोट का निशान था भी या नहीं था। और अगर 2-3 मिनट के अंतराल में जैसे भास्कर बता रहे हैं कि अगर ऐसी हाथापाई की नौबत आई भी हो तो नॉट नेसेसरीली तुरंत चोट के निशान दिखाई भी देने लग जाएं। वो क्लॉटिंग्स होती हैं, वो कुछ घंटों के बाद भी नजर आती हैं और हो सकता है इसलिए ये तमाम चीजें मेडिकल रिपोर्ट में नजर आ रही हैं जो इस वीडियो में नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस समय 13 मई को यह घटना हुई उस समय जब घर के अंदर जो ड्राइंग रूम है, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी नहीं है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उनके साथ विभव कुमार ने मारपीट की, मामला उस समय गर्म था। स्वाति मालीवाल भी काफी गुस्से में थी। जो वीडियोस आम आदमी पार्टी ने भी रिलीज किया उसमें भी स्वाति मालीवाल गुस्से में दिख रही हैं, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अभद्रता होगी, मारपीट होगी तो गुस्सा निश्चित रूप से वो दिखाएंगी। और जो पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है, वो भी उनको जो सीएम हाउस से बाहर लेकर आ रही है तो उसमें भी जो स्वाति मालीवाल है वो काफी गुस्से में दिख रही है। तो चोट, अगर वहां पे जो मारपीट उनके साथ हुई होगी, वो यहां से निकलती है, पैदल बाहर सड़क तक जाती है, वहां से वो ऑटो करती है और ऑटो करके वो पुलिस स्टेशन जाती है। क्योंकि स्वाति मालीवाल जब 13 मई को सीएम हाउस आई थी तो वो टैक्सी कर आई थी, उसके टैक्सी को ड्राइवर बाहर वो उतारता है, उसके बाद वो इस गेट से जो है वो अंदर जाती है, मेटल डिटेक्टर से होते हुए अंदर जाती है और यहां पर उनको नहीं रोका जाता, क्योंकि अमूमन जो स्वाति मालीवाल है वो बिना अपॉइंटमेंट के ही सीएम से मिलने के लिए आती थी। उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी सीएम से मिलने के लिए और अक्सर सीएम उनसे मिलते भी थे। लेकिन 13 मई को उनसे वो मुलाकात नहीं हुई। पूछा गया कि क्या आपका अपॉइंटमेंट है, उसके बाद विभव कुमार को बुलाया जाता है, विभव कुमार आते हैं, हॉट टॉक्स होती हैं, उसके बाद आरोप यह है कि किस तरीके से बुरे तरीके से मारपीट जो है वो स्वाति मालीवाल के साथ की गई। उस समय काफी गर्मागर्मी हुई थी, मारपीट हुई थी, चोट जो है उस समय शायद रियलाइज ना हुआ हो, लेकिन जब मेडिकल होता है, क्योंकि संजय सिंह ने आपने देखा कि किस तरीके से आए मीडिया के सामने, उन्होंने बोला कि जो विभव कुमार है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ ही विभव कुमार लखनऊ के अंदर दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं समझौता कराने की कोशिश जो आम आदमी पार्टी की थी कि मना लिया जाएगा स्वाति मालीवाल को। समझौते की बात ही नहीं आती। अगर मारपीट हुई ही नहीं तो फिर समझौते की बात ही नहीं आती। इसका मतलब तो यह है कि मारपीट तो हुई है और इसलिए समझौता भी कराने का प्रयास हो रहा था। लेकिन अब चूंकि मामला एकदम बदल चुका है तो फिर आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति हो रही है। बहुत शुक्रिया भास्कर, अतुल और अनामिका इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।